जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर रहे हैं। और इस विज्ञापन में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10 अगस्त तक आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सीधी भर्ती के विज्ञापन की, जो जारी किया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने। रिक्त पदों का विवरण मैं आपको बताऊंगा, आप चैनल पर बने रहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल पाएगी। और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए लिंक पर चले जाएं। लिंक क्लिक करते ही आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आप इस विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या तैयारियां ज़रूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना पड़ेगा। चूँकि 18 पेज का पीडीएफ है, इसलिए बहुत सारी बातों पर हम इस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। काम की जो बातें हैं वो आइए हम आपस में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पदों के विवरण की बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी का 4 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 के 33 पद हैं। सहायक ग्रेड 3 जब मैं कहता हूं तो इक्विवेलेंट टू सहायक ग्रेड 3 के हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 का इक्विवेलेंट। इसमें साक्ष्य लेखक हो सकता है, प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, सहायक अभिलेखापाल, सांख्यिकी लिपिक, ये सारे हो सकते हैं। इसके बाद आकस्मिकता निधि से भी कुछ पद हैं जिनको आपको आवेदन करने के लिए मौका दिया गया है। इसमें स्वीपर का 3 पद है, वाटरमैन का 6 पद है और चौकीदार का 4 पद है। कुल मिलाकर के 13 पद यहाँ पर बनते हैं। ध्यान रखें ये पद आकस्मिकता निधि से हैं, कलेक्टर दर पर इसमें भुगतान किया जाता है। विज्ञापन में आगे जो बातें कही गई हैं उसमें यह कहा गया है कि पदों की संख्या में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। सामान्य तौर पर यह निर्देश हर एक विज्ञापन में रहता है। योग्यताओं की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 45% ग्रेजुएशन में, और आरक्षित से हैं तो 40% ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड से आपको हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र सबमिट करना पड़ेगा। केंद्र शासन या राज्य शासन की तरफ से डीसीए के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा आपके पास हो, ये ज़रूरी है। हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी स्पीड होनी भी ज़रूरी है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए योग्यताएं लगभग एक जैसी ही हैं। शैक्षणिक योग्यता वही है। टेक्निकल में आपको शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड की परीक्षा पास होना ज़रूरी है, डीसीए होना ज़रूरी है, कंप्यूटर में 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। अब बात कर लें असिस्टेंट ग्रेड 3 की, तो यहाँ पे भी लगभग पहला कॉलम वही है। शैक्षणिक गतिविधि के बारे में अगर मैं देखूँ तो शैक्षणिक योग्यता का जो मापदंड है वही तय किया गया है। डीसीए यहाँ भी ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे ये डीसीए के बारे में लिखा गया है। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। फिर आकस्मिकता निधि के जो पद हैं उसके लिए पहले ही बता दिया जा रहा है कि कलेक्टर दर पर आपको वेतन भुगतान किया जाएगा, और न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। सेवा कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए। आवेदित पद से संबंधित अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसे जरूर आप लगा दें अपने आवेदन पत्र के साथ। आयु सीमा 18 से 40 की बताई गई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात होगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। आप अपना आवेदन पत्र कैसे भेजेंगे इसके बारे में निर्देश ये है कि विज्ञापन के साथ एक प्रारूप दिया है आवेदन पत्र का, उसे लीगल साइज पेपर में पूरा भर लें, साफ सुथरा लिफाफे में, जिसके ऊपर आप ये पता लिखें, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, पिन 4944449, 10/8/2023 शाम 5 बजे से पहले ये पहुंच जाए, इस तरह की व्यवस्था रखें। पंजीकृत डाक से भेजें या स्पीड पोस्ट से भेजें, दोनों में से किसी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं।
व्यक्तिगत रूप से अगर आप कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं तो ये आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बात और नोट करें, अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन भेजना ज़रूरी होगा। एक ही आवेदन में ऐसा काम ना करें कि दोनों के लिए आवेदन आप लिख दें। चयन की जो प्रक्रिया है उसमें प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय चरण जो होगा वो कौशल परीक्षा का होगा, और उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर के लिए भी लगभग कौशल परीक्षा का प्रक्रिया होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए ये बताया गया है कौशल परीक्षा 80 अंक का। ये पूरा डिटेल आप चयन प्रक्रिया का आप PDF में पढ़ सकते हैं। चूँकि लंबा नोटिफिकेशन है तो मेरी सलाह होगी कि आप इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पूरा विस्तार से समझ लें चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। ये ज़रूर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि चयन प्रक्रिया जो होगी वो 2 भाग में हो रही है। अब मैं आपको विज्ञापन का जो प्रमुख हिस्सा है जिसमें आपको आवेदन प्रस्तुत करना, उस आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा दूं। ये प्रारूप है आवेदन पत्र का जो आपको भरकर भेजना है, और सभी के लिए एक साथ एक जैसा आवेदन पत्र है। आप जिसमें आवेदन कर रहे हैं उसे टिक कर दें और बाकी को काट दें, और उसके बाद ये पूरा आवेदन पत्र भर दें और भर करके आप सबमिट कर दें, निर्धारित पते पर भेज दें। सबमिट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको भेजना है। जो दस्तावेज आप लगाएंगे इसके साथ अटैच करेंगे उसकी एक पूरी सूची है, उसको इस क्रम में जमा लें अपना। अंत में एक घोषणा पत्र है, उसको आप घोषणा कर दें। सारी चीज़ें करने के बाद इसे आप बताए गए पते पे इस तरह से भेजें कि निर्धारित तिथि से पहले वो पहुंच जाए। तो मित्रों, ये थी जानकारी जो दंतेवाड़ा में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन आया उसके बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल पर लगातार देखते रहते हैं। फिर नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।